दोस्तों ये साल यानी कि साल 2023 ये भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है और गौतम अडानी इसका बड़ा उदाहरण बने हुए हैं और जिन्होंने जनवरी से अब तक इतनी दौलत गंवा दी है कि जिससे आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान का भला हो जाता। नेटवर्थ में गिरावट झेलने में दूसरे भारतीय मुकेश अंबानी है। दुनिया के तमाम अमीरों की तुलना में अडानी अंबानी ने इस साल सबसे ज्यादा दौलत गंवाई है। हालांकि इस लिस्ट में एक तीसरे भारतीय का नाम भी शामिल हो गया है। यह डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी, जिन्हें तगड़ा घाटा झेलना पड़ा है। बता दें कि डीमार्ट बिग बाजार जैसा ही एक मॉल है और जहां एक ही जगह पर सारा ग्रोसरी आइटम मिल जाता है। धीरे धीरे इन स्टोर्स ने आम जनता में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, क्योंकि ये समय के साथ साथ पैसा भी बचाते हैं। लेकिन अपने कस्टमर्स का पैसा बचाते बचाते इनका इस कदर लॉस हो रहा है कि अब कंगाली सी छाने वाली है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि कैसे डीमार्ट को तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लोग अक्सर कहते हैं कि देखते ही देखते ये आदमी रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच गया, लेकिन कहने वालों को ये पता नहीं होता कि ये जो रात थी वो कितनी लंबी थी। तो ऐसे में किसी के लिए वो रात 10 साल, तो किसी के लिए 20 साल, तो किसी के लिए और भी ज्यादा रही होगी। तब जाकर इन संघर्ष की रातों और दिन के बीच में से ये चमचमाता लम्हा उन्हें मिला होगा और हम सबको सिर्फ वो चमचमाता लम्हा ही दिखता है। अब जिस डीमार्ट की सफलता के लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में वो 15 साल लंबे इंतजार का फल है। तो आज देश भर में डीमार्ट के 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्टोर्स महाराष्ट्र में हैं। फाउंडर राधा कृष्ण दमानी ने 20 सालों में इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। दमानी के पास अरबों का साम्राज्य है, लेकिन इस बुलंदी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इसके लिए दमानी ने दिन रात मेहनत की और कंपनी की नींव रखी, स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर अमल किया। इसके बाद ही डीमार्ट का इतना बड़ा कारोबार खड़ा हुआ है। राधा कृष्ण दमानी का जन्म साल 1954 में राजस्थान के बीकानेर में मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इन्हें लोग आरडी के नाम से भी जानते हैं। सफेद कपड़े की पसंद के चलते कई लोग इन्हें मिस्टर व्हाइट के नाम से भी बुलाते हैं। इनका परिवार एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन पहले ही साल उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी थी। राधा कृष्ण दमानी के पिता एक शेयर ब्रोकर थे। 1985 से 1986 में पिता शिव कृष्ण दमानी की मौत के बाद दमानी ने घाटे में चल रहे बॉल बेयरिंग कारोबार को बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई गोपी कृष्ण दमानी के साथ मिलकर शेयर बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 5000 रुपए के साथ निवेश की शुरुआत की। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था, उस वक्त दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था। उस समय एक और जहां हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाया था, तो वहीं दमानी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय दमानी ने एक बात कही थी, अगर हर्षद मेहता 7 दिन और अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेता तो मुझे कटोरा लेकर सड़क पर उतरना पड़ता। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाया था, जबकि दमानी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। हालांकि घोटाले की बात सामने आते ही बाजार धड़ाम से गिर पड़ा, जिससे दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। दमानी के लिए बतौर निवेशक 1995 का साल बड़ा अच्छा रहा। जहां निवेशक सरकारी बैंकों में पैसा लगा रहे थे, तो वहीं दमानी ने सस्ते वैल्यूएशन में मिलने वाली कंपनी में लंबे वक्त तक रुकने का फॉर्मूला अपनाते हुए HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया और इससे उन्होंने जमकर पैसा बनाया। और साल 2002 में दमानी ने मुंबई के पवई में डीमार्ट के नाम से एक स्टोर शुरू किया और इसमें उनको सफलता मिली। तो आज ये देश में 300 से ज्यादा है और सभी कंपनी के अपने हैं। डीमार्ट कंपनी का डिस्काउंट का आइडिया काम कर गया, लोगों ने इसे खूब पसंद किया, लेकिन इसके बावजूद आज भी कंपनी फूंक फूंक कर कदम रखती है। फिलहाल डीमार्ट आम लोगों की पसंद बन गई है और यहाँ पर सामान भारी डिस्काउंट पर मिलता है। और ये कंपनी जो ना होली देखती है और ना ही दिवाली, इसका सिर्फ एक ही मोटो है कि कम खरीदो और सस्ता बेचो। राधा कृष्ण दमानी जब डीमार्ट की शुरुआत कर रहे थे, उससे पहले वो कई बार अमेरिका जा चुके थे। वे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन की रिटेल थ्योरी को समझना चाहते थे। तो उसके बाद में उन्होंने एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी अपनी कंपनी में लागू की। अब शुरुआती दौर में अगर डीमार्ट की सफलता के फॉर्मूले को समझे, तो कंपनी ने रिटेल कारोबार में न केवल लीक से हटकर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सफलता के झंडे भी गाड़े हैं। इसके पीछे कंपनी का सीधा सा फंडा है कि मार्जिन के बजाय वॉल्यूम पर फोकस। सफलता का आलम यह है कि कंपनी अपने सप्लायर को 7 से 10 दिन में पेमेंट कर देती है, जब किसी सेगमेंट की अन्य कंपनी सप्लायर को 20 से 30 दिन में पेमेंट करती है। डीमार्ट जो कि अपने डिस्काउंट वाले आइडिया की वजह से सफल हुई, ये सबको पता है। मगर क्या आप जानते हैं कि डीमार्ट ने अपने स्टोर के लिए कभी कोई जगह किराए पर नहीं ली और जब भी जहां स्टोर खोला उसके लिए अपनी जगह खरीद ली। अब इससे ये हुआ कि इनके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो किराए पर जाता था वो बचा लिया जाता था और इससे कंपनी को फायदा मिल जाता था कि अपने प्रॉफिट को और कम करके
अपने स्टोर पर सामान कम दाम में बेच सकता था। और इस बात का हमेशा ख्याल रखा गया कि हॉट प्लेस के चक्कर में ज्यादा महंगी जगह पर स्टोर बनाने की गलती ना हो। और साथ ही स्टोर हमेशा ऐसी लोकेलिटी में खुले जहां मिडिल इनकम वर्ग के लोग रहते हो और जिनके लिए पैसों की कीमत होती है, जिन्हें कम कीमत पर सामान की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके स्टोर को आगे बढ़ाया गया। और आपको बता दें कि कंपनी खुद ही बिल्डिंग करती है और लीज पीरियड भी इसका 30 सालों से अधिक होता है। और दूसरा कारण है स्टोर में कुछ ही मुख्य ब्रांड का होना और ज्यादा से ज्यादा अपने ही ब्रांड का सामान रखना। अब कंपनी का मानना है कि ज्यादा ब्रांड्स का सामान रखना कस्टमर्स को कंफ्यूज करता है। और तीसरा कारण है स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म कर देना। जहां एक तरफ डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्न ओवर टाइम करीब 30 दिन का है, तो वहीं अधिकांश कंपनियों का 70 दिन का होता है। और पिछले 6 साल में डीमार्ट के शेयरों से निवेशकों को 33% का सालाना रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी ने निवेशकों को सिर्फ 17% सालाना का रिटर्न दिया है। दमानी की कंपनी पिछले 16 महीने से कामकाज में कमजोरी का सामना कर रही है और राधा कृष्ण दमानी की नेटवर्थ में भी इस साल अब तक भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दिग्गज निवेशक को हुए नुकसान की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक उनके 2.67 अरब डॉलर डूब चुके हैं और नेटवर्थ में आई इस गिरावट के चलते दमानी टॉप वेल्थ लूजर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। और 2023 में अब तक सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाले इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में राधा कृष्ण दमानी का नाम तीसरे पायदान पर आता है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीमार्ट वैल्यू और वॉल्यूम को अब पीछे छोड़ चुके हैं। डीमार्ट को कच्चे माल की लागत में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जबकि उसका कामकाजी मुनाफा इसी वजह से घटा है। डीमार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कारोबार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ समय से जियो मार्ट से इसे तगड़ी चुनौती मिल रही है। राधा कृष्ण दमानी की कंपनी डीमार्ट का ग्रॉस मार्जिन घटने की वजह से इसके शेयरों में लगातार कमजोरी आ रही है, जबकि कंपटीटर कंपनी जियो मार्ट कामकाज में लगातार ग्रोथ दर्ज कर रही है। जियो मार्ट और डीमार्ट के बीच लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है और डिस्काउंट, लॉजिस्टिक एवं टेक्नोलॉजी के मामले में कंपनी अग्रेसिव तरीके से कारोबार का एक्सपेंशन कर रही है। रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, जिसके देश भर में 12,000 आउटलेट है। जियो मार्ट के लॉन्च के बाद रिलायंस रिटेल की पहुंच देश के हर घर तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अपनी जगह पर दोबारा से पहुंच पाएगी आरके दमानी की कंपनी। तो आपको क्या लगता है? तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।